हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एंड बिजनेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं शार्प इंडिया के बारे में। शार्प इंडिया को लेके एक न्यूज़ आ रही है रिसेंटली, तो चलिए वो न्यूज़ समझते हैं। शार्प इंडिया की अगर हम बात करें तो शार्प इंडिया का जो शेयर प्राइस है 113.15 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें एक दिन में 0.00 बढ़त नेगेटिव कुछ भी नहीं है, 0.00% की बढ़त है, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और इस शेयर की अगर हम बात करें तो ये केवल BSE पे लिस्टेड है, NSE पे ये शेयर लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो शार्प इंडिया लिमिटेड सीज मल्टीपल डायरेक्टर इन्होंने मतलब मल्टीपल डायरेक्टर और CFO ने रिजाइन करा है। जून 5 2026 को न्यू MD जो है अपॉइंट करे गए हैं 3 साल के लिए फ्रॉम जून 5 2026 और न्यू CFO इफेक्टिव है जून 16 2026 से। तो चलिए देखते हैं इसको लेके और क्या न्यूज़ दी गई है या हुआ क्या है। शार्प इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट रिसफल हुआ है, अनाउंस हुआ है वापस से। मल्टीपल की डायरेक्टर्स हैं एंड CFO रिजाइन कर रहा है ऑन जून 5 2026 को। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करे गए हैं 3 साल के लिए। इनका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है जून 5 2026 से एंड न्यू CFO अपॉइंट करे गए हैं इफेक्टिव जून 16 2026 से। तो जून 2026 से 16 जून 2026 से न्यू CFO अपॉइंट करे गए हैं। रेजिग्नेशन जो है वो लिंक्ड है टू चेंज इन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग। तो रेजिग्नेशन जो है वो लिंक्ड करी गई टू चेंज इन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग। शार्प इंडिया लिमिटेड अंडरवेंट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट चेंज रहा है। ये शार्प इंडिया मतलब काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है मैनेजमेंट चेंज हुआ है जून 5 2026 से। मिस्टर मकरंद दात जो है रिजाइन कर गए हैं MD के तौर पे। ये पहले मकरंद दात जो थे रिजाइन करा है उन्होंने MD के पद से। और मिस्टर सोकी तानो एंड मिस्टर नाओकी हतायामा रिजाइन करा है नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पद से। और मिस्टर अभिजीत भागवत, मिस्टर नचिकेत देव एंड मिसेस अर्चना लाखे रिजाइन करा है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर से। तो 3 ये हुए, 2 ये हुए, 1 हुए, 6 रिजाइन हुए, काफ़ी ज़्यादा। और मिस्टर जयदीप पालसोले रिजाइन करा है CFO के तौर से और मिस्टर जयदीप पालसोले ने भी रिजाइन करा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें आए हैं मतलब इनके बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑल रेजिग्नेशंस जो है आर इफेक्टिव है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ 294 जो बोर्ड मीटिंग है जो जून 5 2026 को हुई थी तब से इफेक्टिव है। प्राइमरी जो स्टेटेड रीजन दिया है चेंज का, कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, नो अदर मटेरियल रीजन वर डिस्क्लोज बाय द रिजाइनिंग ऑफिशियल्स। तो और कोई यहाँ डिस्क्लोज रीजन करा नहीं गया है, केवल कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी को बोला गया है। मिस्टर अनंत रघुते अपॉइंट करे गए हैं एज MD 3 साल के लिए जो जून 5 2026 से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। अगर शेयर अप्रूवल मिल जाएगी शेयर होल्डर्स की तो। और इन्हें 26 साल प्लस एक्सपीरियंस है इन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस में। मिसेस पद्मिनी उरन ने अपॉइंटेड करी गई है CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इफेक्टिव जून 16 2026 से विथ 20 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड कंप्लायंस में। मतलब MD के तौर पर है और MD के तौर पर मिस्टर अनंत रघुते और मिसेस पद्मिनी उरन है। ये करी गई है 16 जून से और ये है 5 जून से। इन्हें 26 साल प्लस का एक्सपीरियंस है और इन्हें 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें, दिस लीडरशिप चेंज सजेस्ट कर रही है ट्रांजिशन फेज लाइकली रिलेटेड टू न्यू कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंपनी डिसीजन। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो डिटेल रेजिग्नेशन लेटर्स है एंड कंफर्म नो अदर कोई अदर मटेरियल रीजन बिल्कुल भी नहीं है। लीडरशिप चेंज की अगर बात करें तो इतने बड़े पैमाने पर होना इंपॉर्टेंट सिग्नल है डेट में इम्पैक्ट कंपनी और ये कंपनी की स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन मेंटेन कर सकता है। समरी की अगर बात करें तो मल्टीपल की मैनेजमेंट हुआ है, मल्टीपल की मैनेजमेंट एंड बोर्ड ने रिजाइन दिया है को इनसाइड विद शेयर होल्डिंग चैलेंजेस इंडिकेटिंग गवर्नेंस रीस्ट्रक्चरिंग फेस। तो ये शार्प इंडिया को लेकर न्यूज आ रही थी जो कि इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। तो गाइस ये थी शार्प इंडिया को लेकर न्यूज। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।